नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और यहाँ मैं बहुत सारी कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ये कहानी अमीर स्त्री की कहानी है। तो बहुत समय पहले की बात है, सुभानपुर गांव में एक अमीर स्त्री रहती थी। उसका नाम था चांतारा। चांतारा के पास बेशुमार दौलत थी, पर वो बिल्कुल अकेली थी। उसके कोई संतान भी नहीं थी जिसे वो अपनी अपार दौलत सौंप जाए। इतना धन होने के बावजूद चांतारा के मन में जरा भी घमंड नहीं। दिन दुखी और गरीब लोगों के लिए उसके मन में सच्ची हमदर्दी थी। इसलिए बुढ़ापे में चांतारा अक्सर यही सोचती कि अपनी ये दौलत किसे सौंपूं जो इसका अच्छा उपयोग करे, इससे दिन दुखियों और गरीबों की मदद करे। अब चांतारा ने काफी सोचा, पर उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। एक बात है, सुभानपुर में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। अकाल के कारण लोग दाने दाने को भी मोहताज हो गए थे। में चांतारा ने जगह जगह तंबू लगवाकर खाने पीने की चीजों के पैकेट बंटवाने शुरू कर दिए। शर्त ये थी कि बच्चे ये पैकेट लेने आएंगे तो उन्हें सबसे पहले पैकेट दिए जाएंगे। अब तो तंबू में बच्चों की अच्छी खासी भीड़ रहने लगी। कुछ पैकेट बड़े थे तो कुछ छोटे थे। जैसे ही एक बड़े से टोकरी में भरकर पैकेट लाए जाते, बच्चे पैकेट लूटने के लिए टूट ही पड़ते थे। पर एक छोटी सी बच्ची दूर खड़ी रहती थी। सारे बच्चे अपने लिए बड़े बड़े पैकेट छांट कर ले जाते। अंत में एक छोटा सा पैकेट बचा रहता। नन्ही बच्ची नीना चुपचाप उसी को लेकर चली जाती। चांतारा कई दिनों से ये सब देख रही थी। उसने कभी नीना को बड़े पैकेट के लिए झगड़ते नहीं देखा। एक दिन की बात है, नीना रोज की तरह अपनी टोकरी में खाने का और एक छोटा पैकेट रख कर ले गई। घर जाते ही जैसे ही उसकी मम्मी ने पैकेट खोला तो अंदर से ढेरों हीरे मोती निकले। अब नीना की मम्मी ने नीना से वो पैकेट वापस कराने को कहा। बोली, लगता है ये चांतारा ने गलती से ये पैकेट तुम्हें दे दिया है। अब थोड़ी ही देर में नीना दौड़ी दौड़ी चांतारा के पास पहुंची और बोली, आपसे शायद गलती हुई है, आपने मुझे गलत पैकेट दे दिया है। इसके अंदर से हीरे मोती निकले हैं। तो चांतारा बोली, नहीं नहीं, ये तुम्हारे सब्र का फल है। मैंने तुम्हारी जैसी भली लड़की कोई और नहीं देखी। ये हीरे मोती रख कर ले लो। लेकिन नीना बार बार मना कर रही थी। आखिर चांतारा नीना के साथ उसके घर गई। उसकी मम्मी से बोली, ये हीरे मोती मेरी ओर से नीना के लिए उपहार है, इन्हें आप रख लीजिए, लौटाइए नहीं। बड़ी मुश्किल से नीना की माँ वो हीरे मोती रखने को तैयार हो गई। चांतारा का नीना के लिए प्यार अब और भी बढ़ गया था। वो अब अक्सर नीना को अपने पास बुलाकर उससे ढेरों सारी बातें करती, पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद भी करती और कहानी कविताओं की ढेर सारी सुंदर सुंदर किताबें लाकर उसे कहानी भी सुनाती और उसे किताबें भी लाकर देती। हर काम में वो नीना को सबसे आगे रखती। नीना की चांतारा के सारे काम भी कर दिया करती थी। अब चांतारा का मन अब शांत था। उसने मरने से पहले वसीयत में सारी दौलत नीना के नाम कर दी। लिखा है कि ये मेरी सारी दौलत प्यारी नीना के लिए, जिसके मन में जरा भी लालच नहीं है। नीना भले ही गरीब घर परिवार की है, उसका दिल सोने का है। उसके मन में सभी के लिए प्यार और हमदर्दी है। वो अपनी इच्छा से गरीबों की भलाई के लिए धन खर्च करेगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और सचमुच नीना ऐसी ही निकली। उसने प्यार और हमदर्दी से लोगों के दिल में एक ऐसी जगह बना ली कि लोग उसे धरती की देवी कहकर पुकारने लगे। आज भी उसकी नेकी के किस्से जगह जगह सुनाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी।